जब हम सुबह गहरी नींद से जागते हैं तो वह केवल एक नई सुबह की शुरुआत नहीं होती, बल्कि वह हमारे पूरे दिन के भाग्य, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन की दिशा को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। सुबह आंख खुलते ही हम जो देखते हैं, जो करते हैं और जो बोलते हैं, उसी से यह निर्धारित होता है कि आज हमारे घर में साक्षात माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी या फिर दरिद्रता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत ही विशेष और आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में भोर के समय यानी सुबह उठने को लेकर कुछ बहुत ही कड़े और पवित्र नियम बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह आंख खुलते ही अगर आप अनजाने में 3 विशेष काम कर बैठते हैं तो आपके घर की सारी सुख शांति, तिजोरी का धन और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है? आज मैं आपको सुजानपुर नगर की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपके जीवन में आने वाली परेशानियों और कंगाली का कारण आपकी अपनी सुबह की वो छोटी सी भूल तो नहीं है। इस कहानी में छिपे वास्तु के उन गहरे रहस्यों को अंत तक बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सुजानपुर नगर में भुवन नाम का एक बहुत ही होनहार और धर्म कर्म को मानने वाला युवा व्यापारी रहा करता था। भुवन का मसालों और सूखे मेवों का एक बहुत बड़ा और फलता फूलता पुश्तैनी व्यापार था। पूरे सुजानपुर में उसकी ईमानदारी और उसके व्यापार की मिसालें दी जाती थीं। भुवन की मां रेवती देवी एक अत्यंत ही संस्कारी, पतिव्रता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं। रेवती देवी का यह अटल नियम था कि वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, धरती माता को प्रणाम करतीं और स्नान करने के बाद ही घर के किसी अन्य कार्य को हाथ लगाती थीं। उन्हीं के पुण्यों और पवित्रता का प्रताप था कि भुवन का घर खुशियों और कुबेर के खजाने से भरा हुआ था। समय के साथ रेवती देवी ने बड़े ही चाव और अरमानों से भुवन का विवाह संपन्न कराया। जिस नई बहू ने उनके घर की दहलीज पर कदम रखा, उसका नाम था कविता। कविता एक बहुत ही अमीर घराने से आई थी। रूप रंग में वह अप्सरा के समान सुंदर थी, लेकिन उसके संस्कार और उसकी जीवन शैली पूरी तरह से आधुनिकता के अहंकार और आलस्य में डूबी हुई थी। उसे अपने रूप, अपने महंगे कपड़ों और अपने मायके की दौलत का बहुत बड़ा घमंड था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद कविता ने अपने शयन कक्ष, बेडरूम की पूरी सजावट बदल दी। वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा नियम तोड़ते हुए उसने अपने बिस्तर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा और आदमकद आईना, शीशा लगवा लिया। रेवती देवी ने जब यह देखा तो उनका हृदय कांप उठा। बहू, यह तुमने क्या किया? बिस्तर के ठीक सामने शीशा लगाना वास्तु के अनुसार बहुत बड़ा अपशकुन होता है। सोते समय शरीर की परछाई शीशे में नहीं पड़नी चाहिए और सुबह उठते ही सबसे पहले अपना अक्स शीशे में देखना महापाप है। इसे यहां से हटवा दो। रेवती देवी ने बहुत ही प्रेम से समझाया, लेकिन कविता ने बहुत ही तीखे और व्यंग्यात्मक स्वर में अपनी सास को जवाब दिया, माँ जी, आप भी ना जाने किन पुरानी दकियानूसी बातों में जी रही हैं। ये शीशा मैंने विदेश से मंगवाया है। मुझे सुबह उठते ही खुद को देखना पसंद है। मैं आपकी तरह सुबह 4 बजे उठकर भजन कीर्तन नहीं कर सकती। मेरी नींद बहुत कीमती है। कृपया आप मेरी चीजों में दखलंदाजी न करें। रेवती देवी मन मसोस कर रह गईं। कविता का अहंकार केवल उस शीशे तक सीमित नहीं था। उसकी सुबह की दिनचर्या इतनी अशुद्ध और भयंकर थी कि वह अनजाने में पूरे घर का सर्वनाश कर रही थी। कविता रोज सुबह 8 या 9 बजे तक सोती रहती थी। जब उसकी आंख खुलती तो वह सबसे पहले उस बड़े से आईने में अपना चेहरा देखती। शीशे में अपनी बिखरी हुई और आलस्य से भरी सूरत देखने के बाद वह बिना धरती माता को प्रणाम किए अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटकते हुए बिस्तर से उतरती। उठते ही उसके मुंह से मीठे वचनों की बजाय नौकरों के लिए गालियां और अपने पति भुवन के लिए ताने निकलते थे। अरे ओ रामू, अभी तक मेरी सुबह की चाय क्यों नहीं आई? इस घर के लोग तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे। भुवन, तुमने कल रात का एसी का तापमान ठीक क्यों नहीं किया? मुझे पूरी रात गर्मी लगती रही।
कविता की सुबह की शुरुआत हमेशा इसी क्लेश, क्रोध और नकारात्मकता से होती थी और इसके बाद वह जो तीसरा सबसे भयंकर काम करती थी वह था बिना स्नान किए, बिना कुल्ला किए, बासी मुंह सीधे रसोई घर में जाना। रात को वह जानबूझकर सिंक में झूठे बर्तन छोड़ देती थी कि नौकरानी सुबह आकर धोएगी और सुबह उठते ही वह उन्हीं झूठे बर्तनों को देखकर बिना मुंह धोए अपनी चाय पीने लगती थी। रेवती देवी उसे रोज टोकती, बहू, सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, क्रोध नहीं करते, और बासी मुंह झूठे बर्तनों के बीच खड़े होकर अन्न या जल ग्रहण करना साक्षात दरिद्रता को निमंत्रण देना है। पर कविता उनकी एक न सुनती और शास्त्रों का जब अपमान होता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। कविता की इन तीन भयंकर अशुद्ध आदतों ने महज कुछ ही महीनों के भीतर उस पूरे घर को श्मशान जैसी मनहूसियत में धकेल दिया। अचानक से भुवन के फलते फूलते मसालों के व्यापार को जैसे किसी की भयंकर नजर लग गई। एक रात भुवन के सबसे बड़े गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग भड़क उठी और करोड़ों रुपए का सूखा मेवा और मसाला जलकर राख हो गया। बाजार में मंदी आ गई। भुवन ने अपने व्यापार को बचाने के लिए शहर के सबसे क्रूर और चालाक साहूकार लालचंद से एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था, लेकिन बर्बादी तो जैसे उनके घर की चौखट पर कुंडली मारकर बैठ गई थी। भुवन वह कर्ज नहीं चुका पाया। घर की शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी। जो भुवन हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था अब भयानक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। रेवती देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गईं। जिस घर में कभी कुबेर का वास था, आज वहां लालचंद के गुंडों की गालियां और धमकियां गूंजती थीं। लालचंद ने चेतावनी दे दी थी कि अगर 1 महीने के भीतर उसका सारा पैसा नहीं चुकाया गया तो वह उनकी इस पुश्तैनी हवेली को नीलाम कर देगा और उन्हें सड़क पर फेंक देगा। कविता, जिसे अपने रूप और शान पर इतना घमंड था, आज फटेहाल अवस्था में बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। घर के सारे नौकर चाकर भाग चुके थे और अब उसे खुद घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। इन्हीं अंधकार भरे और निराशाजनक दिनों में एक सुबह सुजानपुर नगर में एक अत्यंत ही सिद्ध और ज्ञानी संत स्वामी नित्यानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी नित्यानंद जी रेवती देवी के मायके के कुल गुरु थे और तीर्थ यात्रा से लौटते समय उन्होंने रेवती देवी का हाल जानने के लिए उनके घर पधारने का निर्णय लिया। जैसे ही स्वामी नित्यानंद जी ने उस हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्हें घर के भीतर से एक बहुत ही भयंकर और नकारात्मक ऊर्जा की लहर महसूस हुई। वे सीधे रेवती देवी के कमरे में पहुंचे। रेवती देवी ने अपने गुरु को देखते ही रोते हुए हाथ जोड़ लिए। भुवन और कविता भी दौड़कर वहां आ गए और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मेरा बेटा कर्ज के बोझ तले दबकर घुट घुट कर मर रहा है। हमारा व्यापार मिट्टी में मिल गया और हमारी यह हवेली नीलाम होने वाली है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो ईश्वर ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया? रेवती देवी फूट फूट कर रो रही थीं। स्वामी नित्यानंद जी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों तक ध्यान लगाया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर एक गंभीर और तेजपूर्ण भाव था। उनकी लाल आंखें सीधे कविता पर जाकर टिक गईं। ईश्वर ने तुमसे कुछ नहीं छीना रेवती, बल्कि तुम्हारे ही घर की इस अज्ञानी स्त्री ने अपने ही हाथों से अपने घर की लक्ष्मी का गला घोंट दिया है। जब घर की स्त्री सुबह उठकर 3 ऐसे भयंकर कृत्य करती है जो साक्षात अलक्ष्मी दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे घर में ब्रह्मा भी आ जाएं तो वे भी कंगाली नहीं मिटा सकते। स्वामी जी की गूंजती हुई आवाज से पूरा घर हिल गया। कविता डर के मारे कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ अपने कमरे में सोती हूँ और सुबह उठकर अपना काम करती हूँ। मेरी वजह से व्यापार कैसे डूब सकता है? स्वामी नित्यानंद जी ने अत्यंत कठोर स्वर में वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों के वे अचूक रहस्य बताए जिन्हें आज के लोग आधुनिकता के नाम पर भूल चुके हैं। ध्यान से सुनो अज्ञानी स्त्री, सुबह का समय ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा का समय होता है। जब तुम सोकर उठती हो तो तुम्हारा शरीर और मन रात भर की तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और तुमने सुबह उठते ही सबसे पहले 3 भयंकर पाप किए हैं। पूरा परिवार सांस रोके स्वामी जी के वचनों को सुन रहा था।
पहला सबसे बड़ा पाप उठते ही आईना, शीशा देखना। तुम्हारे बिस्तर के ठीक सामने जो विशाल शीशा लगा है वह तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है जो हमारे चेहरे पर एकत्रित होती है। जब हम सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले शीशे में अपना अक्स देखते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर हमारे ही आभा मंडल, ऑरा में प्रवेश कर जाती है। इससे पूरे दिन का सौभाग्य नष्ट हो जाता है और इंसान जो भी काम करता है उसमें उसे केवल असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। उठते ही हमेशा अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, आईने के नहीं। कविता को अपनी वह रोज की आदत याद आ गई जिसे उसकी सास ने बदलने को कहा था। दूसरा भयंकर पाप उठते ही क्रोध करना, गालियां देना और बिना धरती माता को प्रणाम किए पैर पटकना। पुत्री, हमारी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास है और जिस घर में सुबह सुबह क्लेश होता है, जहां स्त्री उठते ही चीखती चिल्लाती है, वहां माता लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। और जो मनुष्य सुबह उठकर पृथ्वी माता का आभार व्यक्त किए बिना अहंकार में जोर से अपने पैर जमीन पर पटकता है, उसके जीवन की सारी स्थिरता खत्म हो जाती है। तुम्हारे इसी क्रोध और अहंकार ने तुम्हारे पति के व्यापार को भस्म कर दिया। कविता अब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे अपने हर एक कड़वे शब्द पर पछतावा हो रहा था। और तीसरा सबसे भयंकर पाप, स्वामी जी ने रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, झूठे बर्तन देखना और बासी मुंह भोजन या चाय ग्रहण करना। रसोई घर मां अन्नपूर्णा का पवित्र मंदिर है। जो स्त्री रात भर सिंक में झूठे बर्तन सड़ाती है, वहां राहु और केतु का भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले उन गंदे और झूठे बर्तनों के दर्शन करना मनुष्य की किस्मत में राहु का भयंकर अंधकार भर देता है। और बिना स्नान किए, बिना कुल्ला किए बासी मुंह रसोई में जाकर कुछ भी खाना या पीना साक्षात अन्नपूर्णा का अपमान है। यही कारण है कि आज तुम्हारे घर में अन्न और धन के लाले पड़ गए हैं और तुम्हारे पति कर्ज में डूब गए हैं। स्वामी नित्यानंद जी के एक एक शब्द ने कविता की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वह जमीन पर लेटकर स्वामी जी के चरण चूमते हुए झार झार रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझसे महापाप हुआ है। मैं अपनी झूठी शान और आधुनिकता में अंधी हो गई थी। मैंने अपनी सास की एक नहीं सुनी और अपने ही हाथों से अपने सुहाग और अपने परिवार की खुशियों को आग लगा दी। मुझे कोई प्रायश्चित बताइए गुरुदेव, मैं इस नरक से अपने परिवार को कैसे निकालूं? मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। स्वामी जी का हृदय पिघल गया। जब पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर हर गलती को क्षमा कर देते हैं। पुत्री, जब अपनी भूल का बोध हो जाए तो वहीं से सुधार की राह खुल जाती है। आज ही अपने शयन कक्ष से उस आईने को हटा दो। रात को कभी भी अपनी रसोई में एक भी झूठा बर्तन मत छोड़ना। रसोई को आईने की तरह चमका कर सोना। कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना और भगवान का स्मरण करना। बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले अपने दाहिने हाथ से धरती माता को छूकर प्रणाम करना और स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना। जिस दिन तुमने यह पवित्र दिनचर्या अपना ली, तुम्हारी गई हुई लक्ष्मी दोगुनी होकर तुम्हारे घर वापस लौट आएगी। कविता ने उसी क्षण स्वामी जी के वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने तुरंत अपने कमरे से वह आदमकद आईना हटवा दिया। उस रात उसने खुद अपने हाथों से पूरी रसोई साफ की और एक भी झूठा बर्तन नहीं छोड़ा। अगली सुबह कविता सूर्योदय से पूर्व उठी। उसने अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों के दर्शन किए और कहा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर उसने अत्यंत आदर के साथ धरती माता को प्रणाम किया। स्नान करके उसने अपनी सास के पैर छुए और मीठे वचनों से पूरे घर का वातावरण पवित्र कर दिया। देखते ही देखते महज कुछ ही हफ्तों के भीतर स्वामी जी के आशीर्वाद और कविता के इस पवित्र आचरण का चमत्कार दिखने लगा। भुवन के पुराने ग्राहकों ने अचानक उससे संपर्क किया और मसालों का एक बहुत बड़ा विदेशी ठेका उसे मिल गया। इस सौदे से भुवन को इतना भारी मुनाफा हुआ कि उसने एक ही बार में साहूकार लालचंद का सारा कर्ज ब्याज सहित उसके मुंह पर मार दिया। रेवती देवी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया
और उस हवेली में एक बार फिर से शंख की ध्वनि, खुशियों की गूंज और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। कविता अब सुजानपुर की सबसे संस्कारी और आदर्श बहू बन चुकी थी, जिसे अपने मायके की दौलत पर नहीं बल्कि अपने घर के संस्कारों पर गर्व था। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत और आंखें खोल देने वाली सच्ची कथा। हमारी सुबह की शुरुआत ही हमारे जीवन का आईना होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर ये 3 काम कभी मत कीजिएगा। वांट, कभी भी उठते ही आईना, शीशा मत देखिए। सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हाथों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास होता है। 2, कभी भी सुबह उठते ही क्रोध, क्लेश या गालियों का प्रयोग मत कीजिए और बिस्तर से उतरते समय हमेशा धरती माता को छूकर उनसे क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद लें। 3, कभी भी सुबह उठकर रात के झूठे बर्तन मत देखिए और ना ही बासी मुंह रसोई में जाकर चाय या कुछ खाइए। हमेशा रात को रसोई साफ करके सोएं और सुबह स्नान करके ही अन्नपूर्णा के मंदिर में प्रवेश करें। आपको हमारी आज की यह कहानी और ये महत्वपूर्ण वास्तु नियम कैसे लगे? क्या आप भी अनजाने में सुबह उठकर इनमें से कोई गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई आध्यात्मिक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।